एक बार फिर से स्वागत है आपको आनंद लर्निंग क्लासेस में। मैं आनंद कुमार आज आपको फिजिक्स में बताने वाले हैं मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। जो मात्रक एवं बीमा होता है सभी एग्ज़ाम में, चाहे तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो या 10th का हो या 12th का हो, किसी भी तरह के हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 नंबर का मात्रक एवं बीमा आपसे पूछता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन लास्ट तक ज़रूर। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है इस वीडियो में या अच्छा लगता है, जो भी लगता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव दे सकते हैं। तो देखिएगा दोस्त, यहाँ पे चलते हैं मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन से। तो मात्रक एवं बीमा, इसमें सबसे आगे आपको आता है फिजिक्स में पढ़ने के लिए कि राशि, क्वांटिटी क्या होता है, राशि क्या होती है। तो राशि क्वांटिटी में लिखे हैं जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। तो संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। राशि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जैसे जनसंख्या जितना करोड़ है या पूरा भारत की आबादी माने तो उसको संख्या के रूप में प्रकट करते हैं। एज को आयु की संख्या के रूप में प्रकट करते हैं। वस्तु का भार को, यानी कितना केजी है, उसको संख्या के रूप में। तब ये सब राशि हो गया। अब हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स में आता है भौतिक, उसको हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। तो भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भौतिकी राशि, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो भौतिक राशि में लिखे हैं भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे भौतिक के नियमों को, जैसे लंबाई में मानिए, द्रव्यमान में, बल में, संवेग में, और भी हो सकते हैं, इटीसी लिखे हैं यहाँ पे। तो भौतिक राशि याद रखिएगा कि भौतिक के नियमों, यानी कि उसका जो नियम कहता है भौतिक को, किन किन पदों में व्यक्त करते हैं। आगे चल के आएगा, इसका मात्रक भी तो बताएंगे। आगे देखिएगा कि भौतिक राशि आगे चल कर 2 भागों में हो जाता है। भौतिक राशि एक अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। अदिश राशि, सदिश राशि। भौतिक राशि 2 प्रकार के याद रखेंगे, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अब इसमें आता है अदिश राशि क्या है, तो बहुत सिंपल है। अदिश राशि जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा। जैसे में लिखे हैं दूरी, मान लो 20 किलोमीटर है, जितना किलोमीटर भी हो या मीटर हो, तो दूरी, इसमें निश्चित दिशा नहीं होता है। दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ऊष्मा हो गया, ताप हो गया, कार्य हो गया, और भी हो सकते हैं, डीसी इत्यादि हो सकते हैं। तो अदिश राशि याद रखेंगे कि जिनमें सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। अब आप सदिश राशि देखिएगा। सदिश राशि क्या है, सदिश राशि में लिखे हैं जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो तब उसको सदिश राशि कहते हैं। एक इसमें एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है कि सदिश और अदिश राशि, 1 नंबर निश्चित ही एकदम आपको आता है, आपको चुनने के लिए। तो सदिश राशि का कुछ एक ट्रिक दिए हैं कि सदिश राशि का ट्रिक है बसंत। इसका एग्जाम्पल में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो इसका ट्रिक है बसंत। जैसे आप सब देख सकते हैं कि बा से हो गया बल, सन से हो गया संवेग, आधाता से हो गया त्वरण, वा से हो गया वेग, और वा से हो गया विस्थापन। और भी इसमें हो सकते हैं जैसे कोणीय त्वरण, कोणीय का ही रूप है, कोणीय संवेग। तो इस तरह से हम लोग अगर अदिश, सिर्फ खाली सदिश राशि को भी याद रख सकते हैं कि बसंत, और भी इसमें 1-2 गो, तो हम लोग इसको अदिश राशि को चुन सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, और आगे हम इसको में डिस्कस करेंगे। सदिश राशि हो गया, तो उसमें भौतिक राशि 2 प्रकार के होता है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश राशि में पता है जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, और सदिश राशि जिनमें परिमाण दिशा दोनों होता है। उसमें सदिश परिमाण दोनों, जैसे बल के हम बारे में बात किए थे, तो बल में परिमाण दिशा दोनों होता है। जैसे कि उसमें एक निश्चित दूरी होता है और दिशा भी होता है, तब उसको सदिश राशि बोलेंगे। अब आगे देखिएगा मात्रक क्या है। तो इसमें मात्रक, यूनिट्स क्या, यूनिट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जो बहुत आगे चल के और इसमें आएंगे पढ़ने के लिए। तो मात्रक यूनिट्स में लिखे हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें
क्या होता है कि अगर कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर में लेते हैं या फीट में मापते हैं, अगर किसी चीज़ को मापना हो किलो में भी मापते हैं, केजी में मापते हैं। तो ये सब क्या है, भौतिक राशि है। तो यूनिट इसी के आधार पे होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक होता है वो स्वतंत्र ही होता है, लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो मूल मात्रक से ही बनता है व्युत्पन्न मात्रक। तो अब इसमें मात्रक के जो पद्धति हैं जो कितने प्रकार के हैं देखिएगा। मात्रक की पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मात्रक की पद्धति यहाँ पे लिखे हैं, सीजीएस मात्रक है, एफपीएस है, एमकेएस है और एसआई है। अब हम लोग सीजीएस में पढ़ेंगे क्या हुआ, एफपीएस में क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, एसआई क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं पद्धति में, पूरा के नाम तीनों के लिखे हैं। यहाँ लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इसके याद रखने के लिए सबसे आगे आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन को, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीन को याद रखेंगे। जैसे अगर सीजीएस में अगर आपको पूछे कि सीजीएस सिस्टम में लंबाई को कोचि में मापते हैं तो लंबाई को मापते हैं सी से सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को कोचि में मापते हैं तो ये जी से हो जाएगा ग्राम में, और समय को कोचि में मापते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में। और एक बात और कि सीजीएस जो पद्धति होता है इसका एक नाम और है, मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं इसको, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। आगे देखिएगा एफपीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं एफ से, और द्रव्यमान को पी से पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापा जाता है। और एफपीएस पद्धति को एक नाम और होता है ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। आगे देखिएगा एमकेएस पद्धति, एम से हो जाएगा मीटर, यानी कि लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। तो ये एमकेएस पद्धति, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। और एक होता है एसआई सिस्टम, इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम क्या होता है, वो एमकेएस पद्धति का ही दूसरा रूप है। एमकेएस जो पद्धति होता है इसी का दूसरा रूप एसआई सिस्टम है इसको में। अब इसको में एक बहुत इसमें वीवीआई क्वेश्चन बनता है कि आपको कह देगा कि बताइए कि कौन सा ऐसा पद्धति है जिसका मात्रक समान होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो हर बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पद्धति है जिसका मात्रक समान होता है। तो उस समय का देखिएगा, समय के सेकंड इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होगा, सब में एस यूनिट में भी समय के मात्रक सेकंड नहीं होगा। तो एक समय पद्धति जो ये है, जो एस वाला है, इसी का सब का होता है सेकंड होता है। तो ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में जो वीडियो आएगा तो इससे और भी अच्छे होंगे, उसमें बताएंगे मूल मात्रक जो 7 प्रकार के होते हैं वो भी। तो पार्ट 2 में देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दो। थैंक यू।